सेनेट का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। फारूक नाइक 27वीं आईनी तरमीमी बिल की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तरमीमी बिल को फौरी गौर के लिए पेश करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी सेनेटर्स के लिए शाइया। शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया। कहा, सदर और तमाम इत्तेहादियों के मशकूर हैं। वफाक की मजबूती और सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम की कोशिश की। पंजाब हुकूमत का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। तमाम कंपनियों को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कंपनियों के खिलाफ करप्शन और सफाई न होने की शिकायत मौजूद थीं। अब हर जिले में सफाई का इंतजाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया करेगी। और पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसी। 15 नवंबर तक जल्द से जुलूस, रैलियां, धरने और अवामी एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और नफरत अंगेज़ मवाद पर भी मुकम्मल पाबंदी रहेगी। शादी, जनाजे और तदफीन की तकरीबात मुस्तस्ना करार। कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए का भत्ता, गैर कानूनी धंधे की पुष्पनाही का इल्जाम। एनसीसीआईए के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ FIA इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स और 5 सब इंस्पेक्टर नामजद। निजी कंपनी का मालिक और गैर मुल्की शहरी भी मुल्जिमान में शामिल। उबाड़ों के करीब भाई के फायरिंग से बहन और बहनोई जान बहा। कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 10वां रोज। मेला पूरी आबोताब से जारी। थिएटर, प्ले, फिल्म स्क्रीनिंग और मुख्तलिफ ममालिक के डांस परफॉर्मेंस ने खूब दाद समेटी। मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनूशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। वज़ीर आज़म का मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया। आईनी अदालत के क़याम पर मौलाना फजल रहमान और असफन यार वली समेत कई रहनुमाओं के मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हैं। इसहाक डार कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर पहले भी बहस हुई थी। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, 27वीं तरमीम बिल में शामिल शिकों पर तकरीबन काम मुकम्मल हो गया। तलाल चौधरी कहते हैं कि कई हफ्तों महीनों से तरमीम पर मुशावरत हो रही थी। फारूक एच नाइक ने कहा कि 1-2 तरमीम पर मुझे और वज़ीर कानून को तब्दीली का इख्तियार दिया गया। आईनी तरमीम पर सेनेट में गर्मा गर्मी। अली जफर कहते हैं, आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। PTI हुकूमत के बाद आइन की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। 73 का आइन किसी एक पार्टी या फर्द का नहीं, पूरी कौम का है। सेनेटर परवेज़ रशीद बोले, अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज से एहतजाज और पार्लियामान की कार्रवाई ना चलने देने का ऐलान। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते का नारा भी लगा दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि एक टोला इलेक्शन लड़े बगैर मुल्क पर काबिज है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर कहते हैं, आइन को बिलडोज किया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम में शख्सियात का फ़ायदा और नुकसान सामने रखा गया। 27वीं आईनी तरमीम की तफसीलात हौलनाक हैं। तरमीम दीनी, आईनी और जमहूरी एतबार से शर्मनाक हैं। अपोजिशन इसे मुस्तरद करे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शबहून मारने के मुतरादिफ है। रियासती इदारों के खिलाफ सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा। शहरी की शिकायत पर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में मुकदमा, पर्चा काटा गया। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत से दहशत गर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान हुकूमत ने बारहा इनकार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तालिबान कह रहे हैं कि वो अनासिर उनके काबू में नहीं हैं। अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत में एक पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी भी सरगर्म है।
पाक अफगान तालिबान कशीदगी खत्म करने के लिए ब्रदर ममालिक की कोशिशें, ईरान ने सालिसी की पेशकश कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इसहाक डार से राब्ते में पेशकश की। तुर्की के वजीर खारजा, वजीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबराह अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का ऐलान, कहा दौरे का मकसद अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी पर मुशावरत होगी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को FC नॉर्थ क्वेटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त मोहम्मद सुहेल और खबाब के नाम से हुई। हमले में 8 शहरी शहीद, 40 जख्मी हुए थे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, फेडरल एरिया ब्लॉक 19 में पुलिस मुकाबले में डाकू हलाक, राहगीर समेत 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू टाउन में टायर्स और ऑयल की दुकान में लूटमार, मुलजिमान 4 मोबाइल फोन्स, हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार। गुलशन ब्लॉक 1 से शहरी की कीमती गाड़ी चोरी। बन्नू के इलाके पीपल दाऊद शाह से साबिक SHO आबिद गाड़ी समेत अगवा। पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मगवी SHO थाना वजीर में तैनात रहे, DPO ने बर्खास्त किया था। कराची नॉर्दर्न बाईपास दुआ होटल के करीब नहर में बाप बेटा डूब गए। बाप जाँ बहाक, बेटे को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहाक शख्स की शनाख्त 45 साल मजीद, बच्चे की शनाख्त 6 साल शाहिद मजीद के नाम से हुई। कराची में K4 मंसूबे की शुरुआत, नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की लाइन बिछाने का प्लान। वाटर बोर्ड ने यूनिवर्सिटी रोड को 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया। पहले चीनी जो है ना वो सस्ती थी थोड़ी, अब जो है पिछले हफ्ते से महंगाई शुरू हो गई है दोबारा। बारीक चीनी मिल रही है 210, 220, 230 तक खरीद रहे हैं हम लोग। बहुत महंगी है चीनी। चीनी भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत महंगी है, जिसकी वजह से बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आवाम की जिंदगी फीकी कर दी। लाहौर में चीनी 210 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी 179 के सरकारी रेट पर कहीं दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना है कि 50 किलो का बोरा 9400 का हो गया है। चीनी कम कीमत पर कैसे बेचें? वज़ीर आला पंजाब आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर खिताब करेंगी। COP कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। इसराइली फौज के अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से जायद हो गई। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का खवातीन समेत फलस्तीनी किसानों और सहाफ़ियों पर हमला, जख्मी हस्पताल मुंतकिल। अमेरिका में खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने लगी। हर तरफ प्लांट्स और फैक्ट्रियां लग रही हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकियों को सुनहरे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। कहा, इस खुशहाली से $2000 हर अमरीकी को दिए जाएंगे। हांगकांग में सिक्सेस का मेला शाहीनों ने लूट लिया। फाइनल में कोयत को 43 रन से शिकस्त। 136 के ताक़ुब में कोयती टीम 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान अब्बास आफरीदी मैच और सीरीज के हीरो करार। मुजफ्फरगढ़ में थलजीप रैली का बड़ा मुकाबला। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादीखेल ने मैदान मार दिया। नादिर मक्सी दूसरे और मोहम्मद रजा तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान फातेह, दीना पटेल दूसरे नंबर पर रहीं। मियामी में E1 पावर बोट रेस के मुकाबले में समंदर की लहरों पर महारा। टीम ब्रैडन ने मैदान मार लिया। साबिक टेनिस स्टार राफेल नडाल की टीम दूसरे नंबर पर रही। और हसीना आलम का ताज किसके सर सजेगा? फैसला थाईलैंड में 21 नवंबर को होगा। मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की रोमा रियाज 22 हसीनाओं के साथ मैदान में। पहली बार फलस्तीनी नादीन अयूब भी मुकाबले का हिस्सा।